ओके, सो वैसे देखा जाए तो ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। ओके, उसके बाद हम जो भी पढ़े उसकी एप्लीकेशंस बताई गई है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशंस। सो कंसेप्ट वाइज ये लास्ट टॉपिक है, और एक्चुअली ये लास्ट टॉपिक का अलग कंसेप्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज सेम ही चीज है। ओके, चलो डिस्कस करते हैं। दैट इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मतलब मेटल तो है हमारे पास, सेंट्रल एटम तो है, लेकिन लिगेंड कौन सा है? सिर्फ एक, कार्बोनिल। वहां पे कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है, वो अलग के बारे में हमें डिस्कस करना है। अदरवाइज सिंपली जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि भाई मेट सेंट्रल एटम है, लिगेंड आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं वर्नर थियरी के अकॉर्डिंगली, वीबीटी के अकॉर्डिंगली और सीएफटी के अकॉर्डिंगली। जो भी बिलीव सिस्टम रखना हो रखो, लेकिन जुड़ रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहा है। डन। तो कार्बोनिल है तो ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है वो अभी हम समझते हैं। सो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, दी होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स, मतलब वन टाइप के, याद है ना? ओके, मतलब एक ही टाइप के, भले ही 5 हो लेकिन एक टाइप के, दैट इज होमोलैप्टिक। और अगर अलग अलग हो, H2O भी है और NH3 भी है, तो वो हेट्रोलैप्टिक हो गए। ओके, तो होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स मतलब कार्बोनिल्स, होमोलैप्टिक मतलब सिर्फ एक ही लिगेंड कार्बोनिल। वो कितने? वो जितने लेने हो उतने, 1 2 3 4 5 6 जो लेने हो वो, लेकिन उसके अलावा कोई और लिगेंड है नहीं। सो होमोलैप्टिक कार्बोनिल्स कंपाउंड्स containing carbonyl ligands only, बताया गया है उसकी डेफिनेशन में, are formed by the most of the transition matter। मतलब most of the transition matter homolaptic carbonyl compounds बनाती है, सभी, मोस्टली सभी। ओके, अच्छा। These carbonyls have simple well defined structure। तो ये जो कार्बोनिल है उनका सिंपल वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेट्रा कार्बोनिल निकल मतलब 4 कार्बोनिल, CO कितने? 4। टेट्रा कार्बोनिल निकल, जिसकी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0, इज टेट्राहेड्रल। शेप के बारे में बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल। अच्छा। देन पेंटा कार्बोनिल आयरन, पेंटा कार्बोनिल आयरन, वो भी कौन सा है? 0। देखो यहाँ पे जनरली 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कार्बोनिल तो न्यूट्रल लिगेंड है, और इसको हम, इसके पास कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो फिर जो यहां पर मेटल लिया हुआ है सेंट्रल एटम, उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन गया? 0। क्योंकि अगर जैसे हमने ले लिया, यहां पर कुछ भी ले लिया, ये टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो NiCO4 ले लिया। अभी यहां पर मैंने उसके साथ ब्रैकेट के बाहर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर मैंने लिख दिया Cl2, तो फिर निकल +2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 को बैलेंस करने के लिए Ni+2 होगा। लेकिन ये -2 है ही नहीं, ये काउंटर आयन है ही नहीं, बस यही है हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यही है क्या? NiCO4। CO तो न्यूट्रल है, हाँ, तो Ni भी न्यूट्रल। डन। ओके, कोई काउंटर आयन है नहीं। तो यहां पर भी देखो 0, यहां पर भी देखो 0। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ये इसका भी शेप बताया गया है। ये कौन सा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल होगा। यहाँ पे 1 2 3 हो गया ट्राइंगल, ऊपर एक नीचे एक, 5 हो गए ना, तो क्या पेंटा हो गया? 1 2 3 ट्राइंगल, ऊपर एक नीचे एक। बस अभी जैसे वहां पे करते थे ऑक्टाहेड्रल में, वैसे ही ये 1 है और ये 2 है, वहां पे ऐसे एक प्लेन बनेगा। तो यहाँ पर एक प्लेन, यहाँ 3 बने, नीचे भी 3 बनेंगे। डन। ओके, सो ट्राइगोनल हो गया ना, लेकिन एक पिरामिडल और दूसरा पिरामिड, ट्राइंगल का बेस का एक पिरामिड और ट्राइंगल के बेस का नीचे दूसरा पिरामिड, मतलब ऐसे ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है, यहाँ बीच में ट्राइंगल है। ओके, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वाइल हेक्सा कार्बोनिल 6 इज ऑक्टाहेड्रल, ये तो पता ही है, 6 लिगेंड आए तो ऑक्टाहेड्रल, आंख बंद करके लिख देना है। डन। ओके, तो वो ऑक्टाहेड्रल, ये तो शेप की बात की गई, ये तो उसमें तो हमें पता ही है। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डेका कार्बोनिल 10, CO कितने? 10। डेका कार्बोनिल मैंगनीज Mn है। देखो बोला है ना, मोस्ट ऑफ बना रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो निकल आ गया, आयरन आ गया, ये मैंगनीज आ गया। डन। ओके, इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल्स, 2 स्क्वायर पिरामिडल है, 2 स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर फिर पिरामिडल। ओके, तो 2 स्क्वायर पिरामिडल है। डेका कार्बोनिल मतलब 10 लिगेंड है, 10। डन। ओके, चलो। इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल्स MnCO5। ये MnCO5 देखो, ये डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज, डाइ मतलब ये तो एक के लिए लिखा हुआ है, फिर वैसा ही दूसरा
तो दूसरा होगा तो मैंगनीज 2 हो गए, तो डाई मैंगनीज, और कार्बोनिल 5 है तो दूसरे हो गए 5, तो 10 हो गए ना। तो वही चीज बता रहे हैं, यूनिट्स बाय जॉइंट बाय MN-MN बॉन्ड, तो ये MN-MN बॉन्ड जुड़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही सारे शेप बताए गए हैं। ओके, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, वो सबके पीछे तो 0 ही लगेगा, हैज अ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड ब्रिज्ड बाय 2 CO ग्रुप्स, तो वो 2 CO ग्रुप्स थे, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट जुड़ेगा। यहाँ पर फिगर भी सबकी बताई गई है। ओके, देखते हैं, देखो पहला NiCO4 टेट्राहेड्रल, तो ये हो रहा हमारा टेट्राहेड्रल शेप। ओके, 1 2 3 और 4 टेट्राहेड्रल शेप हो गया। अभी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये देखो ये सब 2D में बताया गया है, ये शेप सारे 3D है, लेकिन 2D में ऐसे बताते हैं, हमें पता ही है। तो ये है हमारा टेट्राहेड्रल 4। ओके, टेट्राहेड्रल बन गया, तो टेट्राहेड्रल जुड़ गया। ये हमारा टोटल देखो 1 2 3 4 5, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अभी जो हमने डिस्कस किया था 3 4 और 5, 3D में वैसे, लेकिन 2D में तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। ओके, सो नहीं तो यहाँ भी दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं, देखो ये है हमारा ट्राइंगल, एक्चुअली ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, ये ट्राइंगल है, डन। और फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक और यहाँ इसके नीचे एक, डन। तो वही है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देन ये जो अभी ऑक्सीजन के बारे में समझे थे वो CO2, अब देखो यहाँ पे कोई टाइप का कंफ्यूजन ना हो जाए, ये CO2 मतलब ये क्या है, कोबाल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कोबाल्ट है, और वैसे 2 है। ओके, तो ये रहा एक कोबाल्ट, ये रहा दूसरा कोबाल्ट, और टोटल कितने, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल है, वो कितने लिगेंड जुड़े हुए, 8। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, डन, सिंपल है। ओके, तो ये बॉन्डिंग यहाँ पर बताई गई है। देन ऑक्टाहेड्रल जो है वो तो शेप हमें पता ही है, सिंपली ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। और ये पर्टिकुलर थोड़ा सा डिफरेंट शेप है क्योंकि यहाँ पर डेका है। ओके, तो डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, नेम तो देखो, टेट्रा कार्बोनिल निकल, पेंटा कार्बोनिल आयरन, फिर ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, डन। फिर से 6 तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, डन। और इसका डेका कार्बोनिल डाई मैंगनीज, सिंपल। ओके, तो वैसे ही हमने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टोटल 10 हो गए, डन। ये तो हमने शेप डिस्कस कर लिया, लेकिन कहने का मीनिंग है ये सब क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा, तो कौन सा ऐसा लिगेंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबके साथ ही ऐसे बन जाता है, बाकी लिगेंड में ऐसा क्यों नहीं होता, और ये लिगेंड में क्यों ऐसा हो रहा है, रीजन वो देखते हैं। देखो ये शेप्स पूछे जाते हैं तो ये करना पड़ेगा, बाकी सब में मैंने बताया ही है कि नहीं करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, ये पूछे जाते हैं, सिंपल ही है। टेट्राहेड्रल तुम ऐसे ही ड्रॉ करते हो, ओके, हेक्सा ऑक्टाहेड्रल भी हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये ट्राइंगल बन गया ऊपर नीचे, ये पूछा जाता है, दैट्स व्हाई मुझे बताना पड़ेगा। ये भी और ये दोनों तो बहुत, ये दोनों बहुत ज्यादा ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क में भी पूछेंगे, लेकिन ये दोनों ओके, तो सिंपल प्रैक्टिस करो, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 5 कार्बोनिल हो गए, बीच में मैंगनीज, यहाँ पर भी सेम 1 2 3 4 5 5 कार्बोनिल हो गए, मैंगनीज, बस ये 3 आमने सामने और 2 आमने सामने और कनेक्ट कर दो। वैसे यहाँ पर कोबाल्ट, एक कोबाल्ट है 1 2 3 कार्बोनिल, दूसरा कोबाल्ट है 1 2 3 कार्बोनिल, अब ये 2 कोबाल्ट ऊपर नीचे के कार्बोनिल के साथ जुड़े हुए हैं, तो 3 3 6 7 और 8 जुड़ गए ऐसे, डन। ये तो बहुत पूछे, ये भी पूछे जाता है, लेकिन ये सब हमने पहले देख लिया है, ऐसा हमने देखा नहीं था, लेकिन पूछा जाता है तो प्रैक्टिस करना, डन, ओके, चलो। एंड नेक्स्ट, ऐसा होता क्यों है, ये मेनली इंपॉर्टेंटली समझो, क्या बोल रहे हैं, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possesses सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। अब तक हम क्या बात कर रहे थे, अब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताए, डिस्कस किए हैं कि जो भी बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, कभी भी पाई बॉन्ड बनता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं है, एक्सेप्शन है हमारा कार्बोनिल, लिगेंड कार्बोनिल। ओके, कार्बोनिल लिगेंड ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर पाई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा रही है, कैसे देखो, डिस्कस करते हैं। The metal carbonyl sigma bond is formed by the donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon
into the vacant orbital of the metal। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दूसरे लिगेंड में हो रहा है वैसे यहाँ हो रहा है। दूसरे लिगेंड में भी क्या हो रहा था, दूसरे लिगेंड में भी जो हमारा लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वर्नर थियरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो लिगेंड है वो देगा इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटॉम है जिसकी डी ऑर्बिटल और वॉट एवर ऑर्बिटल खाली है वो खाली ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन रख देगा, बॉन्डिंग बन गया। यहाँ पर भी वो तो हो ही रहा है, और ये जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर अगर दिखाया है देखो कि ये कार्बोनिल है हमारा, तो कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन चले गए इसकी खाली, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन चल गए इसकी खाली ऑर्बिट में, डन। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये तो नॉर्मल सब में ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा जो होता है वो अभी देखते हैं। दी मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड, ये सब में होता नहीं है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ filled d orbitals of a metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of the carbon monoxide। रुको बहुत लंबा सेंटेंस है। सबसे पहले क्या, सब में ये सिग्मा बॉन्ड तो होता है, लेकिन हमारे कंपाउंड कैसे बने थे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल एटॉम का ऑर्बिट, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटॉम का ऑर्बिट। यहां पे एक्सेप्शनल केस में क्या हो रहा है, सेंट्रल एटॉम के इलेक्ट्रॉन है वो जा रहे हैं कहां पर, जो लिगेंड है उसकी ऑर्बिट में, मतलब ऑपोजिट हुआ। फॉरवर्ड तो हो ही रहा है, रिवर्स भी वापस हो रहा है, मतलब ऑपोजिट के इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये मेटल कोई भी हो सकता है हमारा, जैसे अभी हमने मैंगनीज देखा, क्रोमियम निकल देखा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे निकल, ओके। अभी निकल है तो उसकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, वो तो हमने पेयरिंग कर दी और खाली कर दी और फिर वहां हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये लोग आके घुस गए, ठीक है। वो सब हमने समझा, आगे ही समझा हमने, मतलब वर्नर के आगे हमने वैलेंस बॉन्ड में और क्रिस्टल फील्ड में डिफरेंट चीजें समझी, ओके। अगर वर्नर में भी तो ये तो पता चल ही नहीं रहा था भाई, डी ऑर्बिटल में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और तुम बोल रहे हो मेरे पास खाली ऑर्बिटल है। जहां पे खाली ना हो उसका क्या, तो खाली के लिए पेयरिंग हो रही है, वो सब फिर हमने वीबीटी में देखा, ओके। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जैसे कि D4, D5, D6 कहीं पर कितने भी इलेक्ट्रॉन है वो भी जा रहे हैं कार्बोनिल की जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें, डन। तो ये बॉन्ड बन गया हमारा पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो अगर कोई दूसरा लिगेंड हम ले वहां पर बनता नहीं है। सो दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्बोनिल लिगेंड। इसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बन रहे हैं, इतने सारे सेंट्रल एटम के साथ कार्बोनिल जुड़ सकता है ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, डन। अभी ये सेंटेंस जो लंबा चौड़ा थोड़ा हो गया वो कैसे, वो हम 11th में याद करो मॉलिक्यूलर डायग्राम पढ़े थे, ओके। 11th में हम मॉलिक्यूलर डायग्राम पढ़े थे, याद है ना, ओके। जैसे कि ये हाइड्रोजन के लिए बताता हूं, तो हाइड्रोजन के लिए क्या था 1s और यहाँ पर भी क्या था 1s। तो 1s है तो यहाँ पर भी बनेगा कौन सा, ये एक बन गया, दैट इज इसका नाम क्या है सिग्मा 1s, और यहाँ पर भी दूसरा बनेगा दैट इज सिग्मा स्टार 1s, डन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ये बन गया। तो ये थी हमारी, यहाँ पे बॉन्ड बन जा रहा है, पेयरिंग हो जा रही है, इसको हम बॉन्डिंग बोलते थे और इसको हम नॉन बॉन्डिंग से ऑर्बिट बोलते थे, ओके, स्टार वाली। फिर सिग्मा और सिग्मा स्टार वो तो हाइड्रोजन के लिए, फिर सपोज तुम ले लोगे कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए तो 1s के बाद 2s भी तो आएगा, तो 2s के लिए बनेगा क्या सिग्मा 2s और उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px 2py 2pz और सिग्मा स्टार 2px 2py 2pz। तो फिर उसके बाद सिग्मा के बाद पाई भी तो आती थी, याद करो, क्योंकि सपोज 2px 2py 2pz जब हम बोले तो pz सिग्मा थी, px और py तो पाई स्टार बना दी थी, याद है। तो ये सब अभी यहाँ पे लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये सिग्मा और ये वाले सिग्मा स्टार, वैसे ही ऊपर जाएंगे और तो उसके लिए क्या आएगा पाई और पाई स्टार। तो ये जो पाई स्टार है नॉन बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर जब तक पेयरिंग होती जाएगी ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, यहाँ पर भर गई तब ऊपर जाएगा, तो ये है बॉन्डिंग और ये है नॉन बॉन्डिंग। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग है ये तो जनरली खाली रहती है, ये खाली रहती है, वहीं पे वो इलेक्ट्रॉन घुस गए किसके सेंट्रल एटॉम के एक्स्ट्रा, मतलब जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ घुस गए, समझ में आ गया, पक्का। तो ये चीज के लिए ये सेंटेंस बड़ा भी हो गया, फिर से पढ़ता हूं
The metal carbonyl pi bond is formed by the donation of a pair of electrons from a filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding. Anti-bonding मतलब ये pi star वाली anti-bonding, pi star orbital of the carbon monoxide. Done? पक्का? Okay. The metal to ligand bonding creates a synergetic effect. याद रखना what is this synergetic effect. फिर से पढ़ता हूँ. The metal to ligand bonding मतलब metal से ligand जो ज्वाइन हुआ वो ये एक synergetic effect प्रोवाइड करेगा which strengthens the bond between the CO and the metal. अरे obviously क्या सिग्मा बॉन्ड हो और फिर पाई बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही ना. सिंगल बॉन्ड से कोई जुड़ा हुआ है जैसे कि हमारे वो हाइड्रोकार्बन ले लो, इथेन ले लो, इथिन ले लो, तो किसमें बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी? इथिन में, क्योंकि डबल बॉन्ड है तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है. ट्रिपल बॉन्ड हो तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. वैसे ही यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो है और पाई बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड है, तो स्ट्रेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई. लेकिन ये स्ट्रेंथ ज्यादा होने की इफेक्ट को हमने बोला है, नाम दिया है सिनर्जेटिक इफेक्ट. सॉरी सिनर्जेटिक नहीं, सिनर्जिक इफेक्ट. डन. तो व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट? जस्ट ये जो स्ट्रेंथन हो गया ना बॉन्ड ड्यू टू पाई बॉन्ड, वही है सिनर्जिक इफेक्ट. तो दैट इज द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग. मेटल से लिगेंड ज्वाइन हो रहा है तो मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट. ये क्या है? अरे बॉन्डिंग बन रहा है, उसी को नाम दे रहे सिनर्जिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन द CO एंड द मेटल. डन. और ये फिगर में वही बताया है कि मतलब ये तो नॉर्मली सब में ही हो रहा है, लेकिन ये जो हुआ ये इसको ही बोला सिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि इसी की वजह से बॉन्ड और स्ट्रेंथ हो गई ना, मतलब स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि पाई बॉन्ड तो सब में बनता नहीं था, सब में ही सिग्मा बॉन्ड बनता था. तो इसीलिए कार्बोनिल ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक के मेजरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है. बाकी लिगेंड ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि बाकी लिगेंड ऐसा सिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते. सिंपल था. तो दैट इज द केस. ये क्यों हो रहा है ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में. और वो जो अभी हमने डिस्कस किए ये शेप्स वो पूछे जा सकते. डन. सिंपल था. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट ही होता है. नाउ थोड़े इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन मतलब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थोड़ी देखनी है. ओके. तो ये तो थियोरिटिकल है, इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है, सब थियोरिटिकल जो भी है. जहां जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज हो रहे हैं बायोलॉजिकली भी और केमिकली भी, ओके, डोमेस्टिक लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, जहां जहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस है और यूज हो रहा है उसका ये लास्ट टॉपिक है. ओके. सो कल हम कंप्लीट कर देंगे एंड देन फिजिक्स हम कंप्लीट कर देंगे. डन. ओके. चलो.